परमेश्वर की स्तुति हो मेरे भाई और बहनों। हम बहुत खुश हैं कि आप सब इस प्रकार हमसे जुड़ पाए संसार के अलग अलग भागों से। ये एक अद्भुत बात है जो यीशु ने कही कि सिर्फ हमें सुसमाचार का प्रचार ही नहीं करना है सारे लोगों को, सारे संसार में, बल्कि हमें शिष्य भी बनाना है हर देश में। ये आसान है लोगों को एक ऐसे सुसमाचार को प्रतिक्रिया देना कि जो कहती है कि मृत्यु के बाद आप स्वर्ग में जाओगे अगर आप इस पर विश्वास करो तो। और ये आमतौर पर प्रचार किया जाता है, पर हम उससे अधिक प्रचार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने यह भी कहा कि हमें शिष्य बनाना है, और शिष्य वो है जो यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं। एक अंतर यह है कि जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं उनकी मृत्यु के बाद, वो शायद मसीह के इस वजह से प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत स्वार्थी कारणों से। मैं स्वर्ग में जाना चाहूंगा मेरे मृत्यु के बाद, और उसके ऊपर अगर प्रभु मेरे सारे प्रार्थनाओं का भी उत्तर देता हो तो यह अद्भुत है। और स्वयं आज भी सिंहासन पर रहता है, जहां हम देखते हैं कि मूलभूत समस्या मनुष्य की आदम के पतन के बाद कि उसका स्वयं उस सिंहासन पर बैठता है। और वो पहली बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर स्वयं इस सिंहासन से उतारा नहीं जाता और उसको पूरी तरीके से हम निकाल नहीं देते और मसीह को हम प्रभु नहीं बनाते, हम कभी भी सच्ची शिष्यत्व का अनुभव नहीं कर पाएंगे, हम प्रभु के नजदीकी को अनुभव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पाते हो आपके जीवन में प्रभु के साथ मसीह के साथ एक नजदीकी की कमी है, तो आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हो उसका कारण यह है कि स्वयं कहीं ना कहीं राज कर रहा है। प्रभु परमेश्वर से मांगे कि वो आपको प्रकाश दे। और जैसे हम अपने विषय की ओर मुड़ते हैं, जहां हम बात करना चाहते हैं 7 बातें जो हमें हमेशा करनी चाहिए। हम इनको विचार कर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, हाँ मैं जानता हूं, पर वो जरूरी बात नहीं है। कोई बात नहीं अगर आप इसको भूल भी जाओ तो, अगर आप जी पाओगे इन बातों की सच्चाई में, वास्तविकता में, इनमें से कुछ बातों की कम से कम, वो मुख्य बात है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान एक हमारे प्राण का हिस्सा है, वो हमें आत्मिक नहीं बनाता। फरीसियों के पास बहुत अधिक ज्ञान था पतरस, याकूब और यूहन्ना की तुलना में, पर वे नरक में गए। यीशु मसीह ने कहा वे नरक की दंड आज्ञा से नहीं बच पाएंगे। और पतरस और याकूब और यूहन्ना वो एक अद्भुत जीवन को जिए। वो फरीसियों से स्पर्धा नहीं कर पाते थे बाइबल के ज्ञान में, पर वो शिष्य थे, और इसलिए उस पर ध्यान दें, ये बहुत बहुत जरूरी है। एक अंतर पुरानी वाचा और नई वाचा में, कई बातें जो हमें कही गई है, ये नहीं कि जो हमें करनी है, पर जो हम कर सकते हैं नई वाचा में, वो पुरानी वाचा में संभव ही नहीं थे। उदाहरण के तौर पर पुरानी वाचा में इकलौती एक बात जो उन्हें बताई गई थी हमेशा करने के लिए, निरंतर करने के लिए, नीति वचन 23 उसका 17 वचन, दिन भर यहोवा का भय मानते रहो, नित्य इसको करो, हमेशा इसको करो। नीति वचन 23:17। और उनके लिए प्रभु का भय उतना मायने नहीं रखता था जितना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए प्रभु का भय रखना मतलब हमारा विचारों का जीवन, हमारा निजी जीवन, जहां सिर्फ परमेश्वर हमें देखता है। और उनके लिए ये उसका अर्थ ये नहीं था, उनके लिए उसका अर्थ इतना ही था, कुछ आज्ञाएं जो दी गई है मूसा के किताबों में, व्यवस्था में और नबियों में, उन्हें मानना। और वो ज्यादातर बाहरी आज्ञाएं थी, बहुत मुश्किल से कुछ अंदरूनी जीवन के संबंध में था। एक बड़ा अंतर नई वाचा में जो यीशु ने स्थापना की पिंतेकोस्त के दिन, वो ये था कि अंदरूनी जीवन, वो उससे हमारा जीवन बहना चाहिए। पुरानी वाचा में बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब तक कि आप बाहरी तौर पर कुछ करते थे आप ठीक थे। यह बहुत बड़ा एक अंतर है, और वही हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश में, मत्ती 5, 6 और 7 में हम देख सकते हैं कि एक तौर पर कह सकते हैं कि व्यवस्था की जगह प्रभु ने इसको दिया जो मूसा ने दी थी। मूसा उस पहाड़ पर जाकर उसने परमेश्वर का व्यवस्था को लाया। हम मत्ती 5, 6 में पढ़ते हैं जब यीशु पहाड़ों पर गया अपने शिष्यों के साथ, और वो कहता था तुम ये सुन चुके हो व्यवस्था के अधीन,
पर मैं तुम्हें बताता हूं, वो हमेशा एक विरोधाभास कहता था। मत्ती 5:6-7 में व्यवस्था कहता है गुस्सा मत करना, व्यवस्था कहती है कि खून मत करना, पर मैं कहता हूं गुस्सा मत करो। व्यवस्था में लिखा है कि व्यभिचार मत करो, पर मैं कहता हूं अपनी आंखों से लालसा मत करो, या अपने विचारों में लालसा मत करो अपने एक स्त्री के पीछे। व्यवस्था में लिखा है शपथ खाने के बाद सत्य को, पर मैं कहता हूं हमेशा सत्य को। आपका हाँ हाँ होना चाहिए और नहीं नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में लिखा है अपने भाइयों से प्रेम करो और शत्रुओं से बैर करो। ऐसा व्यवस्था में लिखा तो नहीं था, पर उसका समझते ये थे लोग। पर मैं कहता हूं अपने शत्रुओं से बैर करो, और कई दूसरी बातें। व्यवस्था में लिखा था प्रार्थना और उपवास करना, मैं कहता हूं जब तुम प्रार्थना और उपवास करो किसी को जानने मत दो उसके विषय में। और ऐसे कई बातें। पुरानी वाचा में आप पैसे से प्रेम कर सकते थे, वो कोई पाप नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि आप 10वां अपना सारे मुनाफे का जो कुछ आप कमाते थे अगर आप प्रभु को देते थे, आप ठीक थे। पर नए नियम में 10वां ऐसा कोई बात है ही नहीं, वो खत्म हो गया व्यवस्था के साथ। यीशु ने फरीसियों को वो काम बत्ती थे इसमें, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन थे। पर एक बार नई वाचा की स्थापना हो गई पेंतेकोस्त के दिन, वो चले गया है। नई वाचा में आज्ञा है पैसे से प्रेम मत करो, मत्ती 6:24, और लूका 16 उसका 11 से लेकर 13वां वचन। और सब कुछ बदल जाता है, मापदंड जो है, स्तर जो है वो ऊपर आ जाता है। और अगर आप पूछो कि कितना ऊपर कितना ऊंचा, तो उत्तर यहां है। व्यवस्था किसने दी? मूसा ने। किसने नई वाचा को लाया? यीशु ने। तो यीशु मूसा से कितना ऊंचा है? उतना ही ऊंचा है नई वाचा पुरानी वाचा से, उसका मापदंड पुरानी वाचा के मापदंड से। और अंतर यह है, एक बहुत बड़ा अंतर। अगर यह अंतर नहीं होता तो हम सब निराश हो जाते। पुरानी वाचा में कोई सहायक नहीं था, वो सब अपने आप ही थे। उनको एक व्यवस्था दी गई थी, और उनमें से कई लोग वो भी कठिन पाते थे कि व्यभिचार से दूर रहना। अब कई लोग, जो मनुष्य जो जिनका नया जन्म भी नहीं हुआ है, वो व्यभिचार से दूर रहते हैं, यद्यपि उनका नया जन्म नहीं हुआ है शारीरिक व्यभिचार से। पर एक दाऊद जैसा व्यक्ति, जिसकी शुरुआत में तो वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति था, वो उससे दूर न रह पाया। इसलिए पुरानी वाचा के अधीन यह बहुत कठिन था कि यह साधारण आज्ञाओं को मानना। पर सोचकर देखिए, मापदंड अब बहुत ज्यादा ऊपर चले गया है नई वाचा में। यीशु ने कहा कि अपने आंखों से भी लालसा नहीं करनी है। क्या ही ऊंचा मापदंड है ये! अपने शत्रुओं से बैर रखना और सबको क्षमा करना। इकलौता कारण क्यों ये संभव है? क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, त्रैक्य परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति, वो हमारे अंदर जी सकता है और हमारे अंदर से हमारी सहायता कर सकता है। बिल्कुल मेरे सुनिए, बिल्कुल जैसे उसने यीशु की सहायता की। ये कारण क्यों यीशु मसीह सारे पाप पर जयवंत हो पाया और कभी उसने पाप नहीं किया, उसके विचारों में, उसके शब्दों में, उसके मनोभावों में, उसके मकसदों में, सारी बातों में। उसका कारण यह था क्योंकि एक मनुष्य होकर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अगर वो यहां परमेश्वर के अनुसार जीता था, परमेश्वर के जैसे जीता था, फिर वो मेरे लिए उदाहरण नहीं है, हमारे लिए उदाहरण नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ नहीं है। और इसलिए वो एक बड़ी बात नहीं होती अगर यीशु यहां सारे परमेश्वर के सामर्थ को लेकर आता, अंदर परमेश्वर बनकर वो आता और वो कहता मैं पाप नहीं कर रहा। ये बिल्कुल एक चिड़िया के समान है जो मुझे बताती है मैं उड़ सकती हूं। मैं कहूंगा चिड़िया माफ करना, मैं नहीं उड़ सकता, मेरे पास पर नहीं है। और वही मुझे कहना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह को, तू तो परमेश्वर था, तू इस पृथ्वी पर चला, मैं नहीं चल सकता तेरे जैसा, यह असंभव है। पर जब बाइबल हमें बताती है 1 यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 6 वचन में कि अगर तुम कहो कि आप उसमें बने रहते हो, कि आप मसीह में हो, तो आपको चाहिए कि आप वैसे ही चलो जैसे वो चलता था। अब ये कैसे संभव होगा? कैसे बाइबल हमें ऐसा कुछ करने कहेगी जो हमें यीशु के जैसे चलना है? कई मसीह तो उस वचन को देखते भी नहीं, उसको गंभीरता से नहीं लेते। वो ये नहीं सोचते कि मसीह कैसे चलता था और बाइबल कहता है कि हमें वैसे चलना है। कैसे हम, बाइबल हमें एक आज्ञा ऐसे दे सकती है? नहीं तो अगर यीशु ने अपने उस सामर्थ को दे दिया, परमेश्वर को छोड़कर, ईश्वरीयता उसने नहीं दी, उसके व्यक्तित्व में वो तब भी परमेश्वर था जब वो इस संसार में था। इसलिए हम पढ़ते हैं लोगों ने उसकी आराधना की। जब लोगों ने स्वर्गदूतों की आराधना की, प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूत उनको उठाकर कहते थे मेरी आराधना मत करो। पर 7 बार सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने यीशु की आराधना की और उसने किसी को नहीं रखा, क्योंकि वो परमेश्वर था। हम किसी को अनुमति नहीं देंगे अपनी आराधना करने के लिए। वो परमेश्वर था पर उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया उस सामर्थ की, परमेश्वर होने की।
ये इस प्रकार है कि अगर स्वर्ग का किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो पर उसका इस्तेमाल ही नहीं करता, परमेश्वर होकर उसने कभी उसके सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं किया परमेश्वर होने के नाते, पर वो एक मनुष्य होकर जिया, वो पवित्र आत्मा की सहायता के साथ, और वो उस क्षेत्र में वो हमारे लिए एक उदाहरण है, हम में से हर एक के लिए, क्योंकि स्वर्ग जाने के पहले उसने कहा वही पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर होगा। किसी भी बात के विषय में आज जब हम सोचेंगे जो हमें हमेशा करनी है, हम उसको कभी नहीं कर सकते अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है। अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरते तो हम पुरानी वाचा के अधीन हो जाएंगे, फिर आपको 10 आज्ञाओं के अनुसार जीना पड़ेगा, और वो भी 10 आज्ञा को कोई नहीं रख पाया, 10वीं आज्ञा को हमें सिर्फ बाहरी बातों से जीना पड़ेगा, जो बाहरी तौर पर मैं किसी की हत्या नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, वही जीवन है जो कई नई जन्म पाए हुए विश्वासी जीते हैं। मैं बताता हूं ये इस वजह से क्योंकि वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए, यद्यपि वो दावा करे कि वो पवित्र आत्मा से भरे, ये नकली अनुभव है जो उनको बहुत भावनात्मक एक सभा में मिला और किसी ने उनको पता कुछ बड़बड़ाने के लिए और उन्होंने उसको अन्य भाषा कहा, ये बिल्कुल नकली है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है, इस वजह से उसको पवित्र आत्मा बताया गया है, पवित्र आत्मा कहा गया है। हम पवित्र अपने आप से हो ही नहीं सकते, हमारे पवित्रता बिल्कुल नकली पवित्रता होगी, बस एक वो भूषण होगा लोगों को दिखाने के लिए, एक छवि बनाने के लिए बाहरी तौर पर। एक असली वास्तविक पवित्रता हमारे अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो सिर्फ तभी आ सकता है अगर हम पवित्र आत्मा को अनुमति दे हमारे अंदर काम करने के लिए, और हम प्रभु को कहे प्रभु मैं नहीं चाहता मेरा स्वयं मेरे जीवन को राज करे, मैं चाहता हूं तू आए और मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं इस पृथ्वी पर जी पाऊं तेरे अनुसार, स्वर्ग में जाने के लिए नहीं। मुख्य उद्देश्य क्या है हमारे इस पृथ्वी पर जीने का? मैंने वो पाया जब मैं मसीह के पास आया 61 वर्षों पहले, मैं 19 वर्ष का तब था, और मैंने मसीह को कहा कि वो मेरे हृदय में आए। मैंने उसके पहले मसीह को कहा था अपने हृदय में आने के लिए कई बार उसके पहले, पर मैं कभी नहीं जानता था, जब तक एक बार मैंने पढ़ा यूहन्ना 6:37 में, यूहन्ना 6:37, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा, कभी इनकार ना करूंगा। और एक आश्वासन मेरे हृदय में आ गया, मैंने कहा प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, और प्रभु ने कहा मैंने तुझे स्वीकार किया है। उस वचन से मैंने कभी परमेश्वर को मुझसे बात करते हुए इन कानों से नहीं सुना, मैंने कभी दर्शन इन आंखों से नहीं देखा, पर मैं बिल्कुल दूसरा, जितना पूर्ण हृदय मसीह जानता है इस संसार में, मैं उतना ही जानता हूं कि मसीह मेरे अंदर जीता है, और मैं उसकी आवाज को अपने हृदय में सुन पाता हूं, जो ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा सुनिश्चित है इन कानों से उसकी आवाज सुनने से भी ज्यादा। और मैं इस वजह से ये कहता हूं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शायद इन लोगों ने दर्शन पाए या उन्होंने आवाज सुनी है, मैंने नहीं सुना, पर मैं प्रभु को बिल्कुल गहराई से जानता हूं। इन 61 वर्षों में वो और नजदीक मेरे होते गया है। ये मत सोचना कि आपको कोई बाहरी अलौकिक अनुभव पाने की जरूरत है, ये आश्वासन पाने के लिए कि आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो। मेरे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है, मैंने कोई इलेक्ट्रिक शॉक अपने शरीर में से गुजरते हुए नहीं देखा, मैंने कभी स्वर्गदूत को नहीं देखा, ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं। मेरे पास पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और मसीह मेरे जीवन में जीता है, और वो कहता है, मुझे आश्वासन देता है कि मैं उसका हूं। और उसका सबूत ये है कि जब मैं पवित्र आत्मा से भरता हूं, मैंने पाया है मेरा मसीह पवित्र, मेरा जीवन पवित्र और पवित्र होते जाता है।